औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वेलकम बैक माय चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हम इस सीरीज़ में 9th क्लास की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और इस वीडियो में इंशाल्लाह जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सो काइंडली जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अपने पास रजिस्टर रखें और जो भी पॉइंट हो नोट करते रहें ताकि उनकी स्टडी में उनकी अच्छी रहनुमाई हो सके। और कोई भी पॉइंट हो वो उनको नोट कर लीजिए। बेहतर है वो बुक रखें अपनी और नोटबुक भी साथ रखें ताकि आप तमाम पॉइंट्स को नोट कर सकें। लिहाजा आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस, सबसे पहले मादे को डिस्कस करेंगे, मैटर। जैसे कि आप जानते हैं मैटर इज़ ऑल अराउंड अस, द एयर यू आर ब्रीथिंग, बुक यू आर रीडिंग एंड द स्टफ यू टच एंड सी। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड occupies स्पेस। इट इज़ फाउंड इन 3 common states, 3: solid, liquid and gas. The plasma is also considered as 4th state of matter. The different states of matter are due to difference of energy in increasing order. जैसा कि आपको पता है हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हवा हम सांस लेते हैं, किताब जो पढ़ते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं या टच करते हैं, सिंपली जो मैटर को हम डिफ़ाइन करते हैं, जो आप जैसा कि आपने गुज़िश्ता क्लासेस में पढ़ा होगा, कोई भी चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे उसे हम मादा कहते हैं। जैसा कि मादे की जो सिंपली तौर पर कॉमन जो इसकी स्टेट्स हालतें हैं वो 3 हैं। पहली है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जो है चौथी स्टेट भी है जो जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, वो मतलब वो कॉमनली फाउंड नहीं होती और वैसे ये चौथी स्टेट भी है। अक्सर जो है ये सूरज के अंदर होती है मगर यहाँ पर जो है कॉमनली ये चीज़ नहीं पाई जाती। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टेट्स है मुख्तलिफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, उनकी मुख्तलिफ यह हालत हैं एनर्जी लेवल्स की बिना पर। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसके बाद है एटम। एटम मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नोन एज मैटर। आपको पता है मैटर तो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसको हम एटम कहते हैं। एटम्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर एंड डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। एटम जो है ये बुनियादी एक इकाई है मादे की जिसकी एक बनावट होती है अनासिर की जिसकी बनावट हो उसे हम एटम कहते हैं। नाउ इट डिस्कवर डेट एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। मैटर जो है वो 3 पार्टिकल से बना हुआ होता है जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच आर कंपोज्ड ऑफ इवन सिमिलर पार्टिकल्स। तकरीबन एक जैसे पार्टिकल से सिमिलर पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जैसे कि आप फिगर नंबर 1-2 में मुलाहिजा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पार्टिकल्स हैं इसके बेसिक ये। तो देन वेयर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस, जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है जो घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स सिंपली अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल in a chemical element or compound that has the chemical properties of the element or compound। मॉलिक्यूल के जो केमिकल्स के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो छोटी इकाई होती है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के, उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तकरीबन एक जैसी होती है। मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के भी होते हैं और कंपाउंड्स के भी होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द एटम्स। मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से मिलकर बने होते हैं। आर हेल्ड टुगेदर बाय द केमिकल बॉन्डिंग, और वो जुड़े होते हैं आपस में केमिकल बॉन्डिंग की वजह से। दिस बॉन्ड्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अमंग एटम्स। जो ये बॉन्डिंग है उस नतीजे पर बनी होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन वो शेयर करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं, यानी एक्सेप्ट या डोनेट करते हैं। मॉलिक्यूल आर मोनो, डाई, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल ऑफ मोनो, डाई एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर एज फॉलो। मॉलिक्यूल्स 3 तरह के होते हैं, एक मोनो, डाई एंड पॉली। आप नीचे मुलाहिजा कर सकते हैं। पहले नंबर पर जो है ये मोनो एटॉमिक की एग्जाम्पल है। मोनो एटॉमिक में वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें
जिसमें सिर्फ एक ही एटम शामिल होता है, मोनो का मतलब वन। जैसे कि नोबल गैसेस हैं, सारी की सारी जो नोबल गैसेस ये बिल्कुल यूनिक गैसेस होती हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, और ये खुद बाज़ाते खुद एक एटम की हैसियत भी रखते हैं और मॉलिक्यूल की हैसियत भी रखते हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक आउटर मोस्ट शेल इनका जो है वो कंप्लीट होता है। सेकेंड नंबर पर आता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मतलब दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन। उसके बाद आता है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में ये होता है कि दो से ज़्यादा, जिसमें ओजोन लेयर आ जाती है, O3 और फास्फोरस, P4, सल्फ़र, एसिड। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो जिसमें एटम्स इनके दो से ज़्यादा होते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है सब्सटेंस। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। कोई भी जो मैटर का जो प्योर और खालिस फॉर्म में जब कोई भी मैटर होता है तो उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। उसकी कंपोजिशन फिक्स होती है और बिल्कुल फिक्स उसकी कंपोजिशन होती है, यानी कि उसकी साख्त, और स्पेसिफिक उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ख़ास किस्म की उसकी जो है ना खासियत होती है। एवरी सब्सटेंस हैज़ फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हर सब्सटेंस की एक तिबई और कीमियाई खवासियत होती हैं, खासियत होती है। एग्जाम्पल ऑफ द प्योर सब्सटेंस इंक्लूड इन टिन, सल्फ़र, डायमंड, वाटर एंड प्योर शुगर। ये कुछ मिसालें हैं जो खालिस सब्सटेंस होते हैं, उसमें शामिल है टिन है, सल्फ़र है, हीरा एंड डायमंड पानी, और प्योर शुगर चीनी, टेबल साल्ट नमक, एंड बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सब्सटेंस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। उसके बाद है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में हम डिस्कस करते हैं एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस। एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स उससे कहते हैं जिसमें एक तरह के एटम्स मिलकर जो चीज़ बनाए उसे हम एलिमेंट कहते हैं। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। एंड कांट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस, और वो मज़ीद सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं होते बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, जो आमतौर पर केमिकल रिएक्शन होता है उसमें, उसके मुताबिक। नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर। अब तकरीबन 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड। ज़्यादातर उनमें जो है वो सॉलिड हैं, जैसे कि कॉपर है, गोल्ड, जिंक, ETC। वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर लिक्विड। उसमें बहुत कम है जो लिक्विड हैं, मरकरी एंड ब्रोमाइन, जैसा कि मरकरी और ब्रोमाइन। फ्यू एलिमेंट्स आर गैसेस। कुछ उसमें जो है गैस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। और कुछ एलिमेंट्स को जो है तकसीम किया गया है धात में, गैर धात में। और मेटलाइट्स वो धात होती हैं जिसमें दोनों किस्म होती हैं, यानी धात और गैर धात, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। मेटलाइट्स वो वाले एटम होते हैं और उनकी खासियत की बिना पर उन्हें तकसीम किया गया है। आफ्टर दैट हाउ टू राइट सिंबल। उसके बाद सिंबल्स का जो टॉपिक है हमारा कि सिंबल्स को हम किस तरह से लिखते हैं। सिंबल इन एन एब्रीवेशन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल एक तरह का मुखफ़िफ है जिसमें हम उसको एलिमेंट्स के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में लिखकर, ताकि हम केमिकली तौर पर उनका केमिकल नेम भी लिख सकें, उनके केमिकल रिएक्शंस भी लिख सकें और उनके केमिकल इक्वेशन्स को इजीली लिख सकें। हम पूरे नाम नहीं लिखते उसमें, तो लिहाजा सबसे पहले अ सिंबल इज़ टेकन फ्राम दी नेम ऑफ द एलिमेंट्स। ज़्यादातर वो एलिमेंट जो सिंबल जो हैं एलिमेंट्स के शुरुआती तौर पर जो नेम है उसके अल्फ़ाबेट से ही लिए गए हैं, मगर डेट एलिमेंट्स फ्राम इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दीगर ज़बान से जो साइंटिस्ट ने जो वर्क किया है, जैसे कि अंग्रेज़ी में, लातीनी में, यूनानी में, जर्मन में। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम फिर उसी ज़बान से रिलेटेड उनके सिंबल बनाए गए हैं। सिंबल्स आर यूजुअली 1 और 2 लेटर्स लॉन्ग। अक्सर जो है या एलिमेंट जो है उनका सिंबल एक अल्फ़ाबेट का होता है या एक से ज़्यादा, 2 का होता है। एवरी सिंबल स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एज कार्बन विथ C और सल्फर एज S। कैपिटल अक्सर जो है बड़े अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया जाता है। इफ़ सिंबल इज सेकेंड लेटर देन स्टार्ट विथ कैपिटल, सेकेंड विल बी इन स्मॉल। अगर उसमें 2 लेटर है तो पहले को हम बड़ी ABC में लिखते हैं और दूसरे को हम छोटी ABC में लिखते हैं, जैसे कि हीलियम का H बड़ा है और E छोटा है।
फिर सोडियम, सोडियम का N बड़ा है और N छोटा है। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम का C बड़ा है और R छोटा है। और यहाँ पर आप मज़ीद मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये कार्बन है, ये सल्फ़र है और ये हीलियम है। तो उसके बाद आप नीचे जो मुलाहिज़ा आप कर सकते हैं, देयर आर 30 एलिमेंट्स इन इंग्लिश ड्राइव्ड फ्राम द लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन आर गिवन इन टेबल नंबर 13। अब यहाँ पर 30 एलिमेंट्स है जिनको जो है यूनानी, लातीनी और जर्मन ज़बान से लिया गया है। तो सबसे पहले जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यूनानी ज़बान का है रूट जीनियस, इसका सिंबल H है। तो उसके बाद है हीलियम, हीलियम भी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, हीलियस से लिया गया है जिसका सिंबल He है। उसके बाद है लिथियम, लिथियम जो है ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जो लिथियोस से लिया गया है जिसका सिंबल है Li। उसके बाद है बेरिलियम, बेरिलियम भी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बेरिलियोस, जिसका सिंबल Be है। उसके बाद है बोरन, बोरन लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो बेसाओक से लिया गया है जिसका सिंबल B है। उसके बाद है कार्बन, कार्बन लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो कार्बानी से लिया गया है जिसका सिंबल C है। उसके बाद है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो नाइट्रोम जीनियस से लिया गया है जिसका सिंबल N है। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजिनियस से लिया गया है जिसका सिंबल O है। उसके बाद है फ्लोरीन, फ्लोरीन लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो फ्लोर से लिया गया है जिसका सिंबल F है। उसके बाद है नियोन, नियोन जो है वो यूनानी ज़बान से लिया गया नियोस से जिसका सिंबल N ही है। उसके बाद सोडियम, सोडियम जो है लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो नेट्रियम से लिया गया है जिसका सिंबल है N है। उसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो मैग्नीशियम से लिया गया है जिसका सिंबल Mg। उसके बाद है अल्मोनियम, अल्मोनियम लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो अलुमेन से लिया गया है जिसका सिंबल Al है। उसके बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो सिलीन से लिया गया है जिसका सिंबल है Si। उसके बाद है फास्फोरस, फास्फोरस यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो फोरस से लिया गया है जिसका सिंबल P है। उसके बाद है सल्फ़र, सल्फ़र लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो सोलोहर से लिया गया है जिसका सिंबल S। उसके बाद है क्लोरीन, क्लोरीन यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो क्लोरोस से लिया गया है जिसका सिंबल है Cl। उसके बाद है आर्गन, आर्गन यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो ऑर्गन से लिया गया है जिसका सिंबल है Ar। उसके बाद है पोटाशियम, पोटाशियम लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो पोटेश से लिया गया है जिसका सिंबल है K। उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो कैलिस से लिया गया है जिसका सिंबल है Ca। उसके बाद है स्कैंडियम, स्कैंडियम ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो स्कैंडिया से लिया गया है जिसका सिंबल है Sc। उसके बाद है टाइटेनियम, टाइटेनियम यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो टाइटिन से लिया गया है जिसका सिंबल है Ti। उसके बाद है वेनेडियम, वेनेडियम यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो वेनाडियस से लिया गया है जिसका सिंबल है V। उसके बाद है क्रोमियम, क्रोमियम यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो क्रोमा से लिया गया है जिसका सिंबल है Cr। उसके बाद है मैग्नीज, मैग्नीज यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो मैग्नीजिया से लिया गया है उसका सिंबल है Mn। उसके बाद है आयरन, आयरन लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो फीरम, उसका सिंबल है Fe। उसके बाद है कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है जो कोबाल्ट से लिया गया है जिसका सिंबल है C और छोटा O। उसके बाद निकल, निकल जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है जो लिया गया है कोपेनिकल से जिसका सिंबल है Ni। उसके बाद है कॉपर, कॉपर लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जो कोपरम से लिया गया है जिसका सिंबल है Su। उसके बाद है जिंक, जिंक जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है जो जिंक से लिया गया है जिसका सिंबल है Zn। तो इंशाल्लाह जो दीगर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।